हमको पढ़ना है कि रोले प्रमेय क्या है। रोले प्रमेय के माध्यम से इस प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो रोले प्रमेय आपको बताया गया था कि पहले जो इसके जो अंतराल दिए जाते हैं बारी बारी से दिए गए फंक्शन में रखे जाएंगे। ठीक है, दिए गए फंक्शन में रखते हैं। मान लीजिए कि जो अंतराल दिया गया कह रहा है कि x एलिमेंट -4 और 2 है, x की वैल्यू जो दी गई है -4 और 2, तो हम एक राउंड fa और fb की वैल्यू निकालते हैं जो दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तो हम रोले प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं मिलेगा तो रोले प्रमेय को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। रोले प्रमेय का मतलब है कि जब हम इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जो तीसरा मान हम ज्ञात करते हैं c की वैल्यू, वो इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए, तब तो रोले प्रमेय को संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इनको हल करते समय आप देखेंगे कि जो ये अंतराल दिए गए हैं, a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पर fa निकालेंगे। fa, क्योंकि हमको fa बराबर fb दिखाना है, तो fa का मतलब है a की जगह पर हम -4 रख देते हैं और ये हमारा फलन है। तो जहाँ x की जगह पर हमने -4 लिख दिया तो इसमें x की जगह पर -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 16 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 8 और ये -8। तो देखिए 16 और -8 -8 ये 16 हो गए, यानी 0 हो गया। f-4 की वैल्यू 0 मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार पुनः हम इस वाले को रखेंगे 2, f2 का मान निकालेंगे, तो इसमें रखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 2 का वर्ग 4 और 2 2 जा 4 -8, 8 -8 हो गया जी, तो इसका भी मान 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि f-4 की वैल्यू f2 के बराबर है। बराबर मिल गया, तो ये जब बराबर मिल जाते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। और एक स्टेप ये होता है फर्स्ट में, एक तो दूसरा स्टेप है। पहले ही देखा जाता है कि जो हमको फलन दिया गया है वो बहुपद है, बहुपदी है। तो देखो ये बहुपद है या अगर किसी जो नंबर दिए जाते, फंक्शन दिए जाते हैं और उसका वेरिएबल नंबर के जो पावर होते हैं, वेरिएबल नंबर का पावर होल नंबर हो, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो क्या कहलाते हैं? बहुपदी होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो बहुपद है, उसके पश्चात हमने देखा कि -4 और f-4 इक्वल टू f2 के बराबर है। तो अगला स्टेप हम निकालेंगे कि f'(c). सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन का क्या करेंगे? एक राउंड अवकलन करेंगे, यानी f'(x) की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका ये मतलब है कि एक राउंड अवकलन करना, यानी ये जो दिया गया है, इसका जो फलन दिए गए हैं, इसका एक राउंड अवकलन करेंगे तो इनका हो जाएगा 2x, x² का 2x और 2x की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी अवकलन कर दिया गया 2x का अवकलन 2, 8 का अवकलन 0 हो जाएगा, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये फंक्शन मिल गया। तो अगले स्टेप में क्या करते हैं? x के स्थान पर हम c रखते हैं, तो हो जाएगा f'(c). तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देंगे c, तो 2c + 2, 2c + 2 हो जाता है। जब इतना हो जाते तो आपको क्या लिखना है? रोले प्रमेय का तीसरा स्टेप कहता है कि f'(c) बराबर 0 रखने पर, चलो इनके स्थान पर 0 रख लो, तो 0 बराबर 2c + 2, या नोट कर सकते हो 2c + 2 = 0, तो 2c बराबर -2, ठीक है, और ये नीचे जाकर डिवाइड कर दे तो -2/2, तो c की वैल्यू मिल गया -1। अब देखना ये है कि जो c है
जो c की वैल्यू मिली, c एलिमेंट -4 + 2 के बीच का नंबर है कि नहीं है। तो देखियो, अगर इस नंबर लाइन पर हम देखा जाए इसको, मान लो यहाँ -4 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो 0 0 1, इधर देखो -1 -2 -3। तो इस यहाँ ये तो दोनों हमको अंतराल दिए गए हैं, लेकिन इसके बीच का नंबर हमको मिल गया -1। तो देखो यहाँ पर मिल रहा है ना, इस पॉइंट पर -1। तो इधर भी कुछ नंबर छूटे हैं, इधर भी छूटे हैं, यानी -1 इन दोनों के बीच का नंबर हमको मिल गया, ठीक है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि -4 और 2 पर रोले प्रमेय को संतुष्ट करता है, ठीक है। यानी जो ये x एलिमेंट नंबर दिए गए हैं, रोले प्रमेय को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इसमें रोले प्रमेय लागू हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न को आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि जांच करिए कि रोले प्रमेय किन किन फलनों पर लागू है। यहाँ पर 3 फलन दिए गए हैं, दूसरे में 3 फलन दे रहा है, 3 फलन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि क्या इस पर रोले प्रमेय फॉलो करेगा, लागू है कि नहीं है। हम 2 को नोट किए हैं, अभी तीसरे को नोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि f(x) बराबर, यहाँ पर देखिए बड़े ब्रैकेट में दिया है x, इनका अंतराल दिया है x एलिमेंट 5 और 9, ठीक है। तो एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यहाँ दूसरा में दिया है, यहाँ भी दिया है कि f(x) बराबर, यानी x के लिए एलिमेंट दिए गए, इसके अंतराल दिए गए -2 से +2, ठीक है। लेकिन अब ये पहले हम बताए थे, रोले प्रमेय को फॉलो करते समय फर्स्ट कंडीशन में होता है कि f(x) जो है सतत होना चाहिए, होता है, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में f(x) जो है, जो बिंदु दिए जाते हैं उस पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरे कंडीशन में होता है कि f(a) बराबर f(b) होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से चलेंगे, रोले प्रमेय अगर लागू करना है तो जो हमको फंक्शन दिए जाते हैं, फलन दिए जाते हैं, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फलन है वो सतत है कि नहीं है, ठीक है। अगर सतत है तो उसके बाद देखेंगे कि वह अवकलनीय है कि नहीं है, यानी उसका हम अवकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इतना हो जाए तो हम देखेंगे कि f(a) बराबर f(b) है कि नहीं है। ये तो तीसरे कंडीशन का प्रोसेस है, जो अंतराल दिए गए हैं ये तीसरे कंडीशन में फॉलो करेगा, ठीक है, कि इक्वल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तब ना उसके बाद हम रखते हैं कि f(c) = 0। लेकिन अभी जो हमको दिया गया है उदाहरण, इसको हमको जांच करना है। तो देखिए इस पर हम कहेंगे कि यह पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं सतत नहीं होते हैं, असतत होता है। किसी भी बिंदु के लिए वो असतत होते हैं, क्योंकि एक एक्चुअल नंबर तुमको दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या इस बिंदु पर यह सतत है, तो बिंदु वो फिक्स पॉइंट है, तो उसको आप इधर उधर कर नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल नंबर रहता और वो कोई एक पदी होता, बहुपदी होता, ऐसे यानी बहुपद के रूप में होते, ठीक है, तो हम कहते कि हाँ जी ये सतत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस फॉर्म में दिया है, देखो f(x) जो दिया है बड़े ब्रैकेट में दिया है x, तो इसको कहते हैं सोपान, यानी जो ब्रैकेट में दिया है यह है सोपान, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि अब वहाँ पर कह सकता है कि सोपान जो है हमारा इसके बीच का नंबर है, अंतराल है,
यानी इनको हम नोट कर सकते हैं x इक्वल टू यानी 1.1 या 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 तक। ठीक है, और कहता कि इसका मिनिमम वैल्यू 1 है, ऐसा कर सकता है। तो इन सभी की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ऐसे यानी 1.1 का भी मान 1, 1.2 का मान 1, मतलब ऐसे नंबर दे रहा है तो ये नियर अबाउट 1 के बराबर होते। ठीक है, अधिकतम के मान प्राप्त करने को कहता तो इस पॉइंट पर अगर 2 प्राप्त हो सकते, लेकिन ये सोपान यानी लगभग में वैल्यू को डिफाइन की जाती है। तो इन सभी का एक ही मान हमको प्राप्त होता है, सभी कंडीशन में एक ही नंबर हमको प्राप्त होते हैं। तो ये बताओ, अगर ये कह देता है कि जो एफ एक्स जो दिया गया है ब्रैकेट में यक्स सोपान यक्स, तो यक्स एलिमेंट 5 और 9, तो इनका मान इनके बीच में हमको मिलेगा नहीं। यानी यह एक पूर्णांक है, इसको कहेंगे कि सोपान जो है एक पूर्णांक है, और पूर्णांक और सतत होते हैं। आज जब ये सतत होता है एफ एक्स, तब कहते हैं कि अब जांच करो कि अवकलनीय है कि नहीं है। तो जबकि पहले स्टेप में ही कह दिया कि यह सतत है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कहेंगे कि इस पर रोले पर में लागू नहीं होगा, यानी रोले पर में से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि एफ एक्स एक पूर्णांक है, अतः यह असतत है। ठीक है, असतत है, इसलिए इसमें रोले पर में लागू नहीं है। यही प्रश्न था। ये बताओ किन किन फलनों पर क्या है, यहाँ पर लिखे नहीं है, पर रोले प्रमेय लागू है। ठीक है, या इसके यहाँ लिखे हैं रोले पर में किन किन फलनों पर लागू है, या रोले पर में लागू है। ठीक है, तो चलो, तो इसमें हम कह देंगे कि रोले पर में लागू नहीं करता है। वही काम यहाँ भी है। देखो यहाँ पर ऐसे दे दिया ना, सोपान के रूप में दे। देखिए इसका तीसरा कर है, तीसरे को जांच करके बताइए कि क्या इस पर जो रोले पर में है लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो दिया और यह एक बहुपद है। ठीक है, बहुपदी है, यह फलन है। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि संतत है कि नहीं है, तो यानी ये इस पर संतत होगा, हम इसको जांच कर सकते हैं। अवकलनीय भी होगा, इसका हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये अवकलनीय भी है, तो अवकलनीय है तो सीधे आप इसको जांच करिए, एफ ए बराबर एफ बी देखा जाए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा तब आपको कहना है कि यह क्या है, रोले पर में इसमें लागू करेंगे। तो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसमें लिखेंगे 1, एक्स की जगह पर 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल गया, 1 का स्क्वायर 1 में 1 माइनस करेंगे 0। और एफ अगर हम 2 निकालते हैं तो देखो यहाँ 2 का वर्ग करेंगे माइनस 1, 2 के वर्ग 4 माइनस 1 इक्वल टू मिल गया 3। तो यहाँ पर देखो अवकलनीय तो है, बट F1 पर नॉट इक्वल टू मिल गया F2, बराबर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में कहेंगे इसमें यानी यह रोले प्रमेय लागू नहीं करेगा, यानी इसमें रोले पर में लागू नहीं करता है। ठीक है, अगर ये बराबर हो गया होता तब हम आगे बढ़ते, लेकिन जब दोनों कंडीशन दोनों अंतराल पर ये बराबर नहीं मिला
तो हम कहेंगे कि इसमें भी रोले परमे को फॉलो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।